जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो मैंने आपको शुरू में ज़रा सा वीडियो दिखाया उससे आप अंदाज़ा कर चुके होंगे कि देश में नफ़रत किस स्तर तक पहुंच चुकी है, और ख़ास तौर से इस तरह से ढोंगी और नफ़रती चिंटू और नफ़रती सौदागर और नफ़रत के बीज बोने वाले इस तरह के लोग, यतीन नरसिम्हानंद का जो आपने ज़रा सा वीडियो देखा है जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस कदर समाज में एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की पूरी कोशिश और साजिश में लगा हुआ है। पूरी तरह से इन्होंने तन मन धन की एक बाजी लगा रखी है कि मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़, मुस्लिम इदारों के ख़िलाफ़, मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं और इदारों के ख़िलाफ़ और संगठनों के ख़िलाफ़ पूरी तरह से इनको नफ़रत का सौदा करना है रात दिन। आपने इस वीडियो में साफ तौर पर सुना होगा किस तरह से वो बम से मदरसों को उड़ाने की, और एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शिक्षा पाते हैं उसको उड़ाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के लोग लगातार शुरू से आज तक नफ़रत का खेल खेलते आए हैं। इन पर जो कार्रवाई होती है लेकिन ये छूट जाते हैं बार बार, और फिर इनको मौका मिल जाता है, ये फिर इस तरह की नफ़रत फैलाते हैं। अभी भी इन्होंने जो ताज़ा नफ़रत फैलाई है और जो वीडियो इनका वायरल हो रहा है एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मदरसों को बम से उड़ाने की और मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की जो बात की है, ये वीडियो देखिए आप पहले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जा सके एमयू में 2 हिंदू टीचर जो है अमूटा में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष, लेकिन वहाँ वीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहां से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूं ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी वो मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। सारे हिंदू समाज से मेरा अनुरोध है कि सब त्यागी जी का साथ दें। मदरसे को लेकर काफ़ी इस समय मदरसे तो होने नहीं चाहिए, मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए, और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। एमयू में 2 हिंदू टीचर जो है अमूटा में सदस्य बने, एक महिला जो है वहाँ पे अध्यक्ष बने, लेकिन वहाँ वीसी ने जो है वो चुनाव स्थगित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहाँ से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूँ ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहाँ उनके दिमाग का इलाज हो सके वहाँ भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। कई मुकदमे आपके लगे हैं, लगते रहते हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो मुकदमे लगते रहते हैं। आज भी बोला, हो सकता है इसमें भी कोई मुकदमा लग जाए। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। देखिए, सरकार की मदद की साधुओं को क्या जरूरत है? हम तो साधु हैं, हम जेल में भी ऐसे हैं, यहाँ भी ऐसे ही, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें किसी सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। अगर हम सरकार से कोई मदद मांगते हैं तो समाज के लिए मांगते हैं, अपने लिए हमें किसी सरकार की किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानपीठ के लिए क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के? वो मस्जिद नहीं है, वो तो मंदिर है, वो तो मंदिर है। और हिंदू समाज जागृत हो गया, जल्दी ही हिंदू समाज के पास वापस होगा। मैं तो कहता हूँ हमें मक्केश्वर महादेव पे मेहनत करनी चाहिए। हमें सारी मेहनत मक्केश्वर महादेव के लिए करनी चाहिए। मक्केश्वर महादेव हमारे पास आए, हमें इसके लिए पूरी जान लगानी चाहिए। केवल ज्ञान व्यापी को लेकर क्या होगा? मक्केश्वर महादेव हमारे पास होने चाहिए। पूरी दुनिया में जहाँ भी मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई हैं, वो सारे स्थान हमारे वापस आने चाहिए। यही धर्म है, यही मानवता है, और इसके लिए जो भी कुछ करना हो वो करा जाना चाहिए। आगे क्या प्लानिंग है सर आपकी? देखिए, आगे प्लानिंग जो माँ और महादेव चाहें। हम लोग तो लगे रहेंगे अपने धर्म के लिए, रास्ता बनाने का काम माँ और महादेव का है। हम लोग हर तरह से अपने धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और धर्म के लिए लड़ते हुए मारे जाएंगे। दोस्तों, सचिन गुप्ता का एक दूसरा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो थोड़ी देर बाद का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो है यतीन नरसिम्हानंद पर जो है एफआईआर हो गई है। सबूत के तौर पर हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में यतीन नरसिम्हानंद गिरी पूजा
शिकनी पांडे अशोक पांडे पर हुई एफआईआर। यतीन ईश्वरानंद ने एमयू और मदरसों को बम से उड़ाने का दिया था बयान, जो हमने आपको दिखाया, जिस पर पूरी खबर बेस है। और बुनियादी तौर पर जो खबर हमने आपको दिखाई है उसी को इन्होंने हवाला बनाते हुए कहा है कि उन पर एफआईआर कर ली गई है और उनके साथ 2 लोग और हैं, पूजा शिकनी पांडे और अशोक पांडे पर भी एफआईआर हुई है। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई किस हद तक होगी, या पिछलियों की तरह जो है गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, और गिरफ्तारी के बाद तुरंत जमानत मिल जाएगी, आगे देखने और इसका इंतज़ार रहेगा। जिसमें सीधे तौर पर वो कुरान शरीफ को, जो मुसलमानों की जो है धार्मिक किताब, सबसे बड़ी किताब है, उसको जो है वो वायरस कह रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और दूसरी तरफ से वो जो है मदरसों को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को शुरू से ये गंदे गंदे और अभद्र शब्द इस्तेमाल करते आए हैं, जो अभी तक जारी हैं। ये वीडियो इनका हाल फिलहाल का है, जो लगातार सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर और सब जगह वायरल हो रहा है। इसको आपने सुनकर ही उनकी घृणा जो अंदर भरी हुई है और समाज में जिस तरह की वो नफरत फैला रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्होंने जितेंद्र त्यागी, वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी, जिन्होंने अपना धर्म बदलकर जो न खुदा ही मिला न विसाले सनम वाला मामला जिनके साथ हुआ, आपको पता होगा, उनको भी इन्होंने साथ मिलाकर किस तरह से मुसलमानों को जिहादी बताया और मुसलमानों के कुरान शरीफ को जो है इन्होंने कहा था कि वो जिहाद की जो है दावत देता है, कुरान में जिहाद की आयतें हैं। इस तरह से इन्होंने उस तरह के उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हुए और ख़ास तौर से मुसलमानों पर और उनकी धार्मिक किताब, जो सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ है, इसमें भी उनको जो है वायरस कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहले भी इन्होंने लगातार मुसलमानों पर हमला बोला है। अब हम आपको इनका जो है किन किन लोगों ने इसको ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा देते हैं, और ख़ास तौर से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आपको पता होगा इनका जो पहले एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी इन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि मैं पूरी तरह से इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने में लगा हूँ, इस्लाम को और मुसलमानों को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने की कोशिश में लगा हूँ। आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं, इनका नाम है सिबगतुल्लाह अशरफ। इन्होंने इसको ट्वीट किया है बाकायदा तौर पर। और इनको ख़ास तौर से आपको बता दें कि जो ये हमने वीडियो आपको दिखाया, इसको जो चैनल हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा जो इंटरव्यू टाइप दे रहे हैं, उसमें भी बड़े बड़े चैनलों जो मीडिया है उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। और ख़ास तौर से जो लोगों ने इसको क्लिप को ट्वीट किया है, लगातार लिखा है सिबगतुल्लाह अशरफ ने ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, मदरसों को बम से उड़ा देना चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गिरा देना चाहिए और हिंदू को जितेंद्र त्यागी यानी उर्फ वसीम रिजवी का साथ देना चाहिए। मतलब ये पूरी तरह से एक विशेष समुदाय के इदारों के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ दूसरे समुदाय को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनको शब्दों में उनको कह रहे हैं कि उनका साथ देना चाहिए और बम से उड़ा देना चाहिए। किसी धार्मिक संस्था या किसी विशेष समुदाय के खिलाफ इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कितना उचित है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इस पर कितनी कार्रवाई करेगा इन शब्दों का, जिनको ये लगातार एक जहर अफशानी करता आया है। आगे लिखते हैं, ये एक महंत बोल रहे हैं और सरकार खुलेआम इन आतंकियों को छूट दे रही है। ये लगातार इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है मगर कोई कार्रवाई नहीं। सीधे तौर पर हमने आपको बताया कि इनका शुरू से लेकर आज तक का जो वीडियो है, पहले वीडियो में भी जो इनका वायरल हुआ था उसके बाद उसमें भी ये कहते हुए सुनाई देता है कि मैंने पूरी तरह से इस्लाम को जड़ से मिटाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और जड़ से मिटाने में लगा हूँ। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक सचिन पायलट हैं, सचिन गुप्ता हैं, सचिन गुप्ता 787 के नाम से इनका जो आईडी है, इन्होंने लिखा है रिपोर्टर एमयू में 2 हिंदू टीचर एसोसिएशन बने हैं। मतलब रिपोर्टर ने इनसे सवाल पूछा है कि एमयू में 2 हिंदू टीचर एसोसिएशन के सदस्य बने हैं लेकिन कुलपति ने चुनाव स्थगित कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? यतीन ईश्वरानंद गिरी, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजकर इस पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ा देना चाहिए। आप देखिए किस तरह से ये जो है लगातार इसके खिलाफ जो है मुसलमानों के खिलाफ और विशेष समुदाय के खिलाफ जो मुस्लिम समुदाय खास तौर से उसको टारगेट बनाकर, चाहे वो इनकी महापंचायत हो, चाहे उत्तराखंड की धर्म संसद हो, चाहे प्रयागराज की धर्म संसद हो, और उसके बाद जो लगातार जहर और नफरतों का एक बोलबाला जो चला है और जो लोग इसको नफरती के जो सौदागर हैं इनको जो है हीरो के तौर पर देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसके बाद जंतर मंतर में भी किस तरह से जो है आपत्तिजनक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारे लगाए गए और आप उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से देश में पूरी तरह से नफरत का माहौल बन गया है। चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया जिसमें जो कालीचरण
करके उस तरह से कुछ नाम था, वो साधु संत, उन्होंने भी महात्मा गांधी जी के भी बारे में बदतमीज़ी की और उनके अपशब्द कहे और उनको जो है बहुत भद्दी भद्दी गाली दी। उसके बाद एक चलन सा बन गया है कि जिस तरह से मुसलमानों को या फिर विशेष समुदाय को गाली देकर, पिछड़े तबकात को गाली देकर एक जो है पॉपुलरिटी और सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में जो है ये लोग लगातार समाज में नफरत और जहर फैला रहे हैं, वो आपके सामने है। दोस्तों, इस तरह से जो लगातार इनके वीडियोज़ और बयानात निकल कर सामने आ रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल ये देश में बनाना चाहते हैं। आपको पता होगा कि लगातार जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम फिरकावाराना फसादात और जो है सांप्रदायिक दंगे लगातार नफरत की जो है देन है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के लोग समाज में आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान बचा हुआ है और जो उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लोग खुले तौर पर दुश्मनी से उतर आए हैं और खुले तौर पर एक दूसरे समुदाय को एक दूसरे समुदाय से लड़ाने की जो है कोशिशें कर रहे हैं। ये इनको जो ढील मिली हुई है, इन पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो उसके बाद इस तरह के लोगों की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन साथ के साथ जो है समाज इससे कितना मुतासिर हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। रात दिन मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ और अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया। किस तरह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद यही था कि दोस्तों, इस तरह के लोग आपके महल्ले में, आपके इलाके में भी हो सकते हैं। हर इंसान अपने इलाके का, अपने महल्ले का और अपने आसपास का जायज़ा ले और इस तरह के जो भी लोग हों इनको जो है जल्द से जल्द ऐसे लोगों के बारे में प्रशासन को अवगत कराए, उनको उनके बारे में जानकारी दे ताकि प्रशासन टाइम रहते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर सके और जो ये लोगों की घिनौनी और नापाक साजिश है इस देश के माहौल को परागंदा करने की, देश के माहौल को नफरत आलूदा करने की, समाज में नफरत भरने की इनकी कोशिशें नाकाम हो सके और इस तरह से जो ये लोग समाज में नफरत के नाम पर सौदागरी करते हैं, ख़ास तौर से कुछ नेता जो सियासत की रोटियां सेकने के लिए ऐसे लोगों का साथ देते हैं, उनका पर्दाफाश हो सके। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही फिलहाल। साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है इस तरह की वीडियो जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वो हम आप तक पहुँचाते रहें और इस तरह के जो नफरती बयानात है, नफरती लोग हैं, इन पर कार्रवाई हो सके, प्रशासन वक्त रहते इन पर कार्रवाई कर सके। हम आप प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।